रवि, अब अहम खबर दें आपको बताएं, आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 सालों में पंजाब के 5 आईजी तब्दील। पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब की खिदमत विफाक के हवाले कर दी। नए आईजी पंजाब के लिए इनाम गनी और इमाम कलीम के नाम फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं, आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 सालों में पंजाब के 5 आईजी तब्दील। पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब की खिदमत विफाक के हवाले कर दी। नए आईजी पंजाब के लिए इनाम गनी और इमाम कलीम के नाम फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं, आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 सालों में पंजाब के 5 आईजी तब्दील और पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब की खिदमत विफाक के हवाले कर दी हैं। नए आईजी पंजाब के लिए इनाम गनी और कलीम इमाम का नाम फेवरेट करार दिया जा रहा है, जबकि आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 सालों में पंजाब के 5 आईजी तब्दील हुए और पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब की खिदमत विफाक के हवाले कर दी, जबकि नए आईजी पंजाब के लिए इनाम गनी और इमाम कलीम के नाम फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं, आईजी पंजाब के हवाले से आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जफर डोगर साहब, बताइएगा, ये अहम फैसला आया है। जी देखिए, ये जो फैसला है आईजी पंजाब को तब्दील करने का, ये बहुत ही अफसोसनाक है। जिस तरीके से पीटीआई फैसले कर रही है उसको देखते हुए लगता है कि ये माजी में जिन जिन कामों पर खुद तनकीद करती थी वो काम बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ खुद कर रही है पीटीआई की गवर्नमेंट। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर जैसे पुलिस अफसर को जिसकी खुद वजीर आजम इमरान खान फैसलाबाद में आके जब फेडमत के दौरे पे आए थे तो वहां उन्होंने बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि मैं तवक्को करता हूं कि अगले 4 महीने के अंदर पंजाब से ये शोएब दस्तगीर साहब जो हैं ये रस्सागिरों, चोरों, डाकुओं, बदमाशों का खात्मा कर देंगे। वो जाहिर है कि वो उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ये बात कर रहे थे। अब एक आईजी ने असूली बात की कि सीसीपी लाहौर जैसा अहम होता जो है उनको पूछे बगैर वहां एक अफसर लगाया गया है जो उनकी मर्जी के खिलाफ। इस पर अगर उन्होंने एतराज किया है तो ये बिल्कुल असूल की बात है, क्योंकि पीटीआई अदारों की मजबूती की, अदारों की आज़ादी की बात करती है, एक उनको फ्री हैंड देने की बात करती है। तो आईजी पंजाब को पूछे बगैर, उनकी मर्जी के बगैर, उनको बताए बगैर एक लाहौर जैसा जो शहर है, कैपिटल सिटी है, उसके सीसीपीओ को लगाना ये वाकई उनकी तौहीन के मुतरादिफ है। अब उसके बाद जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, जिस तरह ग्रुपिंग हो गई और आईजी की उनके साथ बहुत सारे जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने सीसीपीओ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सीसीपीओ अपने आईजी की बात नहीं मानेगा हम उसकी बात नहीं मानेंगे। ये इतना बड़ी असूली बात उन्होंने की। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आईजी को तब्दील फिर भी कर देना ये बाकी पुलिस अफसरों के लिए मैसेज है कि जो हम कहेंगे वही करना होगा, खा हम सही करें खा गलत करें, आप हमारी बात आपको मानना पड़ेगी। ये बहुत बड़ा एक ब्लेंडर है पीटीआई की गवर्नमेंट का जो इसके गले पड़ेगा, क्योंकि अब पीटीआई की गवर्नमेंट असूलों की बात नहीं कर सकती, अब अदारों की आज़ादी की बात नहीं कर सकती, अब असूलों की और अदारों की इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर सकती। क्योंकि एक बाअसूल पुलिस ऑफिसर को, जिसकी खुद प्राइम मिनिस्टर तारीफ करते रहे हूँ, उसको इस तरह तब्दील कर देना कि बाकी अफसरों को ये मैसेज जाए कि हम जो चाहेंगे, जो जैसे चाहेंगे, खा वो हम दाखिलत करें, आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अब एक तरफ सुबह सरहद की केपीके की बात की जाती है कि वहाँ पुलिस का निज़ाम जो है बड़ी इंडिपेंडेंस दी हुई है, वहाँ पुलिस अफसर खुद फैसले करते हैं। और पंजाब में आप क्या मुतारफ करा रहे हैं? पंजाब में एक ऐसा आईजी जिससे जो इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, जो असूल की जिसने बात की, आपने एक लम्हे में उसको फारग कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बेअसूली है, बहुत बड़ी ज्यादती है और पंजाब में बहुत गलत मैसेज दिया गया है पुलिस अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को, कि असूल कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी अतात हर सूरत चाहिए। ये इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, पुलिस अफसरों में गलत इसका रिएक्शन आएगा। अब वो तमाम पुलिस अफसर जिन्होंने ये कहा था कि जो सीसीपीओ आईजी की बात नहीं मानेगा हम उसकी बात नहीं मानेंगे, अब वो कहाँ खड़े हैं? क्या उन सबको तब्दील कर दिया जाएगा? तो कहाँ वो आज़ादी जो सियासत से आज़ाद करना चाहते हैं, पीटीआई सियासत से आज़ाद करने की बात करती है अदारों को, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें और बुलंदोबांग दावे जो किए जाते थे वो कहाँ गए? अब इस फैसले पर लाजमी तौर पे एक रिएक्शन भी आएगा, एक इसको नापसंद किया जाएगा, इसकी भरपूर मुखालफत भी होगी। लेकिन बहरहाल एक एग्जेक्टिव का फैसला है,
उन्होंने किया है, इम्प्लीमेंट तो होगा, लेकिन इसके बहुत बुरे असर मुरतब होंगे। अदारा जाती आज़ादी की जो बात है वो अब महज एक नारा बन के रह गई है। और अमली तौर पर देखा जाए तो पीटीआई की पॉलिटिक्स ये है कि हर वो काम जो अपने लिए, वो जो दूसरों के लिए जिससे तनकीद करती थी, अपने लिए वो जायज समझती। अच्छा जफर डोगर साहब, क्योंकि ये जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमेशा से कहती आई कि केपीके का जो मॉडल है वो पंजाब में लेकर आएंगे, और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर 2 साला हुकूमत में 5 आईजी तब्दील होना, क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़ा अलमिया नहीं है, और ये किस कदर आइंदा आने वाले दिनों में चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए? देखिए जी, एक बात तो तय हो गई कि इतने मुख्तसर अरसे के दौरान 5 आईजीज को तब्दील करने का मतलब ये है कि उन्हें कोई भी अफसर पसंद नहीं आ रहा, और उनकी पसंद की जो बुनियाद है वो भी समझ में आ गई कि वो बिल्कुल जाती ख्वाहिशात की जो अतात नहीं करता, उसको उसको तब्दील करा देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो मिसाल है ये आईजी शोएब दस्तगीर का जो तबादला, उसी में ये बात सामने आ गई है। तो मैं समझता हूँ जो केपीके मॉडल की बात करते हैं वो बिल्कुल महज एक नारा लगाते हैं, और खुदा जाने केपीके में क्या सूरत हाल है, किस तरह वाकई वहाँ भी आज़ादी है, या सिर्फ पंजाब वालों को महज बहकाया जाता है केपी का हवाला देके कि वहाँ पता नहीं कितना आइडियल निज़ाम है। अगर है और उसी को आप यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो आपके फैसलों में नजर क्यों नहीं आता? पीटीआई को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि वो केपी के मॉडल जिसका बड़ा चर्चा है, बड़ा उसमें बड़ा प्राइड लेते हैं उसका, वो केपी के मॉडल इधर पंजाब में क्यों नहीं है? और वो क्या यही मॉडल है? अगर यही मॉडल है केपी के वाला तो माफ कीजिएगा, ये बहुत ही घटिया मॉडल है। इस तरह कभी हुआ ही नहीं है कि आप इतने बड़े होतों पे यूं चंद महीने के अंदर अंदर बंदे बदलते जा रहे हैं। बंदे बदल को एक भी आईजी को एक मुनासिब वक्त मिलना चाहिए, एक चीफ मिनिस्टर को मुनासिब वक्त मिलना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस दे सके। आप जहां कहीं जब चाहते हैं उठा के उसको यूं रस्सी की टोकरी में उसका लेटर फेंकते हैं, उसको तब्दील कर देते हैं कि जैसे रातों रात सब कुछ आपको करके दे। यही आईजी हैं जिन्होंने पंजाब में बेहतरी ला के दिखाई है। इन्होंने बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जिलों में अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया है। बहुत नेक नाम अफसर हैं, बहुत अपराइट अफसर होने की जरूरत रखते हैं। उनके साथ अगर ये किया है तो बाकी अफसरों के साथ ये क्या करेंगे? इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इनको अब ये अदारा जाती आज़ादी की, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करना आप पीटीआई को जेब नहीं देता। अब जिस तरह के वो ख्यालात, जिस तरह की सोच रखते हैं, अब लगता है कि वो सिर्फ नारेबाजी की हद तक है। अपोजिशन में ही वो इस तरह की बातें करते हैं। अमलन जब वो आते हैं, इक़्तिदार में आए हैं, तो उन्होंने पहले होता रहा उससे कहीं ज्यादा बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो हमने इतनी जल्दी आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज के तबादले और पुलिस अफसरों के तबादले बड़े बड़े थोड़े वक्त में, इस तरह की मिसालें कभी नहीं देखी हमने कि इस तरह हुआ हो। एक मुनासिब वक्त दिया जाता है अफसरों को डिलीवर करने के लिए। लेकिन अब तो लगता है जब जो कोई एक काम अगर किसी ने नहीं किया तो उसका तबादला कर दो। अभी हाल ही में फैसलाबाद में भी हुआ, फेस्को चीफ को 3 एमएनए उसके पास काम लेके गए, करप्ट एसडीओ को चेंज करवाने, उसको बहाल करवाने, उसने नहीं किया तो फेस्को चीफ का वजीर पानी बिजली को कह के तबादला करा दिया गया। तो इस तरह के बहुत ही मसाले मौजूद हैं कि वो जाती ख्वाहिशात की तकमील ना करने वाले अफसरान को तब्दील करा दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आईजी पंजाब के रवैये का मामला, वजीर आज़म इमरान खान ने आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दी है। वजीर आज़म का आईजी पंजाब के रवैये पर नाराजगी का इजहार, वजीर आज़म ने नए आईजी के लिए नाम तलब कर लिए हैं। नए आईजी पंजाब के लिए इनाम गनी और कलीम इमाम के नाम फेवरेट करार दिए जा रहे हैं।